बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आपका इब्न हसन आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरा सलाम कबूल फरमाइए। मैं 9 मई के वाक़या पे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन उस पे इतना कुछ कहा गया, इतनी शर्मिंदगी का इज़हार किया गया, इतनी यकयती का इज़हार किया गया कि मेरे कहने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ कहना चाहूँगा। ये वाक़या ना तो इतना सादा है और ना ही इसकी संगीनी का हमें अब तक अंदाज़ा है। हमें इसकी संगीनी का भी अंदाज़ा नहीं और इसके साथ-साथ हमें इसकी हकीकत का भी अभी तक इल्म नहीं कि असल वाक़या क्या है। ये बहुत सारे असरार व रमूज़, बहुत से शकूक व शुबहात की परतों तहों में लिपटा हुआ है। जब भी इसकी धूल बैठेगी, मर्रख जो गैर जानबदार मुअर्रख होगा, वो इस वाक़या को अपनी जानबदारी से कलमबंद करेगा, तो बहुत से पासा चेहरे, बहुत से गंदे चेहरे निकलेंगे और बहुत से शायद गंदे और नापसंदीदा चेहरे, बहुत ही पासा चेहरे खो के सामने हैं। इस बात को यहीं रोकता हूँ। असल वाक़या ये है कि पाकिस्तान इस वक़्त एक ग्रेट गेम में फंसा हुआ है। ग्रेट गेम कह लें या एक जंग कह लें जो बड़े पैमाने पे हो रही है, दो मतहारब आलमी सतूनों की, आलमी प्लेयरों की, आलमी खिलाड़ियों की। उसमें से एक खिलाड़ी जो साबका ज़मीनी खुदा है, जिसने सारी दुनिया पे हुकूमत की, वो इस इलाके, इस रीजन से मुकम्मल आउट हो चुका है। उसके इस इलाके में दो ही, जब से वो उसने ताकत हासिल की है, तहादी रहे हैं। एक ईरान था, एक सऊदी अरब। ईरान में इनकलाब आने के बाद ईरान तो उसके हाथ से निकल गया। उसके बाद सऊदी अरब उसका नुमाइंदा था और सऊदी अरब भी अब उसको जूते की नोक पे नहीं रख रहा। आज आके उसका वजूद और जो थोड़ा सा क्याम है, वो हमारे पाकिस्तान में है और वो पाकिस्तान से जाना नहीं चाहता और उसका हरीफ जो न्याज मिनी खुदा है, वो उसे यहाँ बर्दाश्त नहीं करना चाहता। इतनी सी बुनियादी चीज़ है। बाकी कोरोना के इब्तदाई दिनों में आपके खादिम ने कहा था, मैं अब भी अपनी बात पे कायम हूँ कि वो जो वबा थी, वो वबा नहीं थी, वो इंसानी पैदा करदा जो भी जरसूमा था, जो भी था, और वो एक तीसरी आलमी जंग का हिस्सा था। उसे मैं जंग का, तीसरी आलमी जंग का इब्तदाई राउंड उस वक्त भी समझता था, अब भी समझता हूँ। उसके अहली पर्दे में जब मुल्कों ने एक दूसरे को बला कर दिया, तो तमाम तर तोज्जा मुल्कों की अपने मुखालफों का डाटा हासिल करने की, उनकी मालूमात इकट्ठा करने की, डिस इंफॉर्मेशन और डिस इंफॉर्मेशन पे अपनी तवानाई खर्च करने के अलावा नई नई इजादात जो अब भी खुफिया हैं, वो अपनी, और नई टेक्नोलॉजी, जंगी जसूसी ईजाद करने पे सारा जोर था। बाकी कोरोना तो एक बहाना था। अब जब वो कोरोना का दौर ख़त्म हो चुका, चाइना अपनी बेल्ट एंड रोड को हर सूरत मुकम्मल करना चाहता है, जिसकी राह में हमेशा, उसका मैं नाम ले देता हूँ, अमेरिका ने रोड अटकाए और अब भी यहाँ कहीं ना कहीं वो इस मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में अपना किरदार अदा कर रहा है। और हिंदुस्तान के साथ चीन के तनाज़ा या कशीदगी की बुनियादी वजह भी यही रोड एंड बेल्ट है। इसके साथ साथ अर्ज करता चलूँ, अब कश्मीर दो तरफा तनाज़ा नहीं रहा, ये तीन तरफा हो गया है। हमारी तो ज़ुबानी कलामी शाह रख था
चीन, सॉरी मकबूजा कबीर, लेकिन मकबूजा कश्मीर चीन की अब अमली शाहराग है, जिसे वो हर सूरत हर कीमत ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि उसके आका मरबी से भी महफूज रखेगा, जिसके लिए वो तमाम तर कोशिश कर रहा है। चाय पी लें। पहले कौन सी इतनी ज़्यादा जो आपको दे दूं? तो अब जो जंग हो रही है, जो कोई भी हमारे यहाँ कह नहीं रहा, कोई भी दानश्वर मुफक्कर, कि पाकिस्तान हालते जंग में है, और ये मल्टी डायमेंशनल कसीरोल जिहती जंग है जो पाकिस्तान पर मुसल्लत है। इसमें एक तो मुसल्लह दहशतगर्दी है, वो हमारे सामने है। दूसरा इसका माशी इक्तिसादी पहलू है। तीसरा पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम को दरम बरम करना इस जंग का एक पहलू ये है। चौथा पहलू इसका सियासी खल्फशार, जो ज़ाहिर है पाकिस्तान में अपने अरूज पे है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन, डिस इंफॉर्मेशन जो खुसूसन सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही है, वो इस जंग का हिस्सा है। और बदकिस्मती से मैं ये कुछ छुप छुपा के नहीं कह रहा, मैं खुल के कह रहा हूँ कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट या हमारा खुद साख्ता, हमारी हिफाजत का ज़िम्मेदार हमारा ज़मीनी खुदा जो कहता कि मैं कल ही काफ़ी है हिफाजत ली, उसकी ये बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी गलती है। तारीखी, फिक्री, अमली कोई फौज जंग नहीं लड़ सकती किसी भी तरह की जब उसकी आवाम उसकी पुष्ट पे खड़ी ना हो। तो वो उसके ये गमान राशक है कि सर मैं ही मुहिब वतन हूँ आला अस्करी की आदत के, बाकी ये सारे 26 करोड़ गधे गद्दार हैं, दहशतगर्द हैं। इसका नतीजा ठीक नहीं निकल रहा। पाकिस्तान में इतने बड़े वाक़यात हुए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, 2 लख्त किए, अवाम में नफरत पैदा ना हुई, शाकीन गिनवाया नफरत पैदा ना हुई, कश्मीर गिनवाया जनरल अकबर को रोक के कि श्रीनगर फतह नहीं करो, लोगों में नफरत पैदा नहीं हुई। ये पाकिस्तान में किसी ने दराड़ पैदा नहीं की, जो हमारे आर्मी चीफ जनरल आसम मनीर साहब कहते हैं कि दराड़ पैदा नहीं होगी या दुश्मन ने की है। रब्बुल इज़्ज़त की कसम, किसी दुश्मन की मजाल नहीं जो माँ और बेटे के दरमियान दराड़ पैदा कर सके। माँ हम हैं, 26 करोड़ गुलाम, और बेटा हमारा हमारी फौज है, 7, 8, 9, 10, 11 लाख वर्दी पोश मेरे बच्चे, जो रोज जख्म उठाते हैं अपनी धरती माँ के लिए, इसके लिए शहादतें देते हैं, अपना मुकद्दस खून पेश करते हैं। तो कौन ऐसी बेगैरत माँ होगी जो अपने बच्चे से नफरत करे, उसमें खलीज हायल करे? ये खलीज हायल की है जिनको आपने पटे पे हुक्मरानी दी हुई है 1.5 साल से। उन्होंने जो जुल्मो सितम बर्बरियत किया उससे खलीज पैदा हुई है, दरार पैदा नहीं हुई। चीफ साहब, दरार तो बहुत मामूली होती है, खलीज बहरे ओकियानूस से भी बड़ी खलीज है, और खलीज नहीं इसके तहयाब और बहुत कुछ है। अब भी वक्त है। 9 मई के वाकया को आप एक सबब बनाकर बेगनाहों के सर मत काटें, इन पे जुल्मों बर्बरियत मत करें। वो जवान हों, बूढ़े हों, बच्चे हों, मर्द हों, खवातीन हों, लड़कियां हों, ये रिएक्ट करेगा। और मेरा तो 1.5 साल पहले से ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि किसी भी माशाअल्लाह में वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, उसमें इलेक्शन नहीं होते, एक्शन होता है। और एक्शन ठीक ना हो तो फिर उसका रिएक्शन होता है, और फिर वो रिएक्शन पहले भी आ चुका है, अल्लाह ना करे फिर दोबारा भी आए।
इसलिए मैं हाथ जोड़ के कहूँगा कि खुदा के वास्ते अपनी इस किराएदार पीडीएम को कहें कि जुल्मों, बर्बरियत, तशद्दुद का बाजार ख़त्म करे। जो मुजरम हैं उनको पकड़ें आप। अभी तो धुंध है, अभी तो स्मोक स्क्रीन है, अभी तो गदला पानी किया हुआ है, अभी तो पता चलेगा असल हरकत क्या है। तो ये पाकिस्तान से इसका कोई कोई तलक नहीं। जो मैं अगली बात करना चाहता हूँ, ये आर्मी चीफ साहब से भी, डीएसपी से भी और आप पारा से भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के कहता हूँ कि आपसे इसका कोई तलक नहीं जो अगली बात बयान करना चाहता हूँ अपने जैसे गुलामों से। मेरे पाकिस्तानी गुलामों, आपको याद होगा दुनिया के सबसे, हम खुद कहते हैं हमारी ताकतवर है इंटेलिजेंस, जो कि इससे बड़ा झूठ कोई नहीं, और हम कहते हैं हमारी मुकाबले शिकस्त है, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं। ये इतनी हसीयत, इस तरह की अहमियत सिर्फ खुदाए वाहदा शरीक को है, इतने तयक्कन के साथ, बाकी किसी भी तख्लीक को नहीं, फरिश्तों को भी, जिन्नों को भी। तो खैर आपका, हम शरबत ये पीते रहे हैं, नशे का पीते जाएं। हकीकत में जो सबसे बड़ी हैं वो CIA और इसराइल की मुसाद हैं। तो CIA ने ये दुनिया भर को सबूत दिखाए कि ईरान के पास मास डिस्ट्रक्शन वेपन है, कि इज्तमाही दुनिया की तबाही के उसके पास हथियार हैं जो तबाह करना इंतहाई ज़रूरी हैं, और सदाम का सर काटना ज़रूरी है, और इसकी फौजी कुव्वत को ख़त्म करना ज़रूरी है इंसानी बका के लिए। सारी दुनिया उस पर ईमान ले आई। सबसे पहले तो हम सजदा रेज़ हुए थे, सारी दुनिया ने मिल के ईंट से ईंट बजा दिए रात की। वो ना तब हथियार मिले ना अब मिले। अब वही CIA, वही अमरीकी बकवास कर रहे हैं कि वो सब झूठ था। तो मुल्क अपने घिनौने गंदे मकासद के लिए कोई गंदे खेल जरूर खेलते हैं। दूसरी मिसाल आपको हालिया मिसाल देता हूँ हिंदुस्तान की। जब 2019 में ये एटमी जंग शुरू हुआ ही चाहती थी, जो पुलवामा में हमला हुआ था, वो अब इंडिया के जुम्मेदार लोग कह रहे हैं कि उसकी जुम्मेदार राह थी। वो पुलवामा में बम ब्लास्ट राह ने करवा के अपने ही 200-300 फौजी मरवाए थे, और उसकी हिंदुस्तान की हुकूमत या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट उसकी तरदीद भी नहीं कर रही। तीसरा वाक़या बयान करके आपसे याद चाहूँगा। यहाँ हमारे कहा जा रहा है कि हमारा जो 9 मई है ना, ये पता नहीं क्या है, 11/11 या 11, पता नहीं, वो इस तरह को कह रहे हैं कि सितंबर 11 है, जो अमेरिका में ट्विन टावर, वो बड़े बड़े उसके खंभे डिगे थे। तो वो कहा गया था कि उसकी साजिश अफगानिस्तान में हुई है। यार अफगानिस्तान में ना टेलीफोन, ना कोई राब्ते का जरिया, ना उसके पास कोई और चीज़, ना उसके पास कोई प्रॉपर मिसाइल जो वहाँ तक हमला कर सके। तो अफगानिस्तान के पहाड़ों ने कैसे जाके अमेरिका के वो गिरा दिए, वो थम रहे पहनिए वे। तो वो भी इनकी अपनी बकवास थी, जो बाद के गैर जानबदार मुल्कों ने और तफ्तीशकारों ने बताया कि ये CIA की अपनी बर्पा कर दी थी, ताकि दुनिया को बताया जा सके कि एंड ऑफ हिस्ट्री आ गया है, जो उन्होंने लिखवाया भी था कि अब तरीका अख्ताम है, अब सिर्फ आखिरी वक्त तक अमेरिका ही दुनिया का हुक्मरान रहेगा। वो दुनिया को खौफजदा करने के लिए, अपना खुदाई का दावा करने के लिए वो 2 मीनार गिराए गए। जब अमेरिका बकवास करता है कि मरीज से मैं ज़मीन पे रेंगती चूटी भी देख लेता हूँ, मैं सारी दुनिया के जो जहनों कलम में है वो पढ़ लेता हूँ, उसे कैसे पता न चला कि उसके 15-16 प्यारे अगवा हो गए हैं और वो ये कुछ कर रहे हैं, उन्हें रास्ते में क्यों न गिराया गया। वो भी झूठ था, बकवास थी, लफ्ज़ था। तो मुख्तलिफ मुल्कों की मुख्तलिफ एजेंसियाँ या मुख्तलिफ मुल्कों की मुक़्तदर आला अपने गंदे गलीज घिनौने खेल के लिए गंदे खेल खेलते रहते हैं।
और अपनी ही अवाम को जुल्मों बर्बरियत के, मैं क्या कहूँ, उसके नीचे रौंदते रहते हैं। पता नहीं मेरी गुफ्तगू का मुझे क्या अंजाम भुगतना पड़ेगा, लेकिन जो ईमानदारी दयानतदारी से मैंने जाना, मैं समझा, वो आपके गोशे गुजार कर दिया, आपकी खिदमत में हाजिर कर दिया। तो हमें थोड़ा सा हमारी खुसूसन हमारे ज़मीनी खुदा को और उसके फरिश्तों को तहम्मुल से काम लेना होगा, तहम्मुल से, बर्दबारी से। जो भी साजिशी किरदार है 9 मई का, उसे अवाम के सामने नंगा करें, ओपन ट्रायल करें उसका। इस पे मैं 1000 सवाल उठा सकता हूँ, लेकिन अभी आपके कल्बो ज़हन में गर्मी है, तो मैं बेमौत नहीं मरना चाहता। मैंने सवाल लिखे हुए हैं, जब आपका वो ज़रा तबीयत ठंडी होगी तो आपके सामने ज़रूर रखूँगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह पाक पाकिस्तान और मुझ जैसे 26 करोड़ गुलामों का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।